गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम अपना चैप्टर्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स आगे करने जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंडिफरेंस मैप तक बता दिया था कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है। तो इंडिफरेंस मैप क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ आईसी इज़ नोन एज द इंडिफरेंस मैप। जब एक ही ग्राफ पर बहुत सारे आईसी बने हों तो उसको हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं आगे। प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट। एनी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व एक्सप्रेस द बेसिक आइडिया दैट इफ द क्वांटिटी ऑफ वन गुड्स इज सब्ट्रैक्टेड देन द क्वांटिटी ऑफ द अदर गुड्स हैज़ टू बी इंक्रीज्ड टू कंपनसेट द कंज्यूमर्स एंड लीव हिम विद ए न्यू बंडल इक्विवेलेंट टू द फर्स्ट। इट मीन्स, इसका मतलब है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ इंडिफरेंस कर्व, ये देखिए इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ़्ट टू द राइट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट। तो आईसी कर्व कैसा होता है? हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम द लेफ़्ट टू द राइट। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है कि अगर एक गुड्स को हमको इंक्रीज़ करना पड़े, एक गुड्स की क्वांटिटी को हमको इंक्रीज़ करनी पड़े, तो हमें दूसरे वाले गुड्स की क्वांटिटी को डिक्रीज़ करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर मैं एक गुड्स को ज़्यादा लेना चाहता हूँ तो मुझे दूसरे वाले गुड्स को कम करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है डाउनवर्ड स्लोपिंग टू दी राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। An indifference curve is a convex to the origin because of the diminishing marginal rate of substitution. The slope of indifference curve is called MRS of x for y, symbolically denoted as MRS xy. It is defined as the amount of y that a consumer is willing to substitute for any additional unit of x. The slope measures the substitutions ratio between the two goods. The slope of an indifference curve is defined only for a movement along a curve and we take absolute value of the ratio। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन्स, यानी कि ये हमेशा कॉन्वेक्स शेप में होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कर्व, ये हमेशा कैसे शेप में होगा? कॉन्वेक्स शेप में। ठीक है, दो शेप होती है, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव। ठीक है, तो आईसी जो है हमेशा कॉन्वेक्स शेप में होगा टू दी ओरिजिन। ठीक, और वो कॉन्वेक्स शेप में क्यों होता है? ड्यू टू दी MRS। IC इज़ ऑलवेज टू दी कॉन्वेक्स शेप ड्यू टू दी MRS। और MRS का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जिसका मीनिंग है कि अगर इफ़ वी वांट टू कंज्यूम वन मोर गुड्स देन वी हैव टू सेक्रीफाइस द अनदर वन। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई एक्स्ट्रा गुड्स परचेज करना चाहेंगे तो हमें दूसरे वाले गुड्स को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जिसकी वजह से आईसी जो है कॉन्वेक्स शेप का होता है। ठीक है, और MRS होता भी कैसे है? देखो, दो तीन तरीके से होता है MRS। डिमिनिशिंग MRS, इंक्रीजिंग MRS और कांस्टेंट MRS। अगर MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्रीजिंग होगा तभी हमारा आईसी जो है कॉन्वेक्स शेप में होगा। इंक्रीजिंग होगा तो कॉनकेव बन जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट होगा तो बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगा। लेकिन नॉर्मली कंडीशन में MRS हमेशा डिमिनिशिंग में ही होता है, इसलिए आईसी हमेशा कॉन्वेक्स शेप में होता है टू दी ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टू कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने बताया था कि आईसी का अगर एक ही ग्राफ पर अगर आईसी का ग्रुप बन जाता है तो उसको हम मैप बोलते हैं, आईसी मैप। तो आईसी मैप इज ए ग्रुप ऑफ आईसी। ठीक है, आईसी मैप, इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस मैप इज ए ग्रुप ऑफ आईसी। लेकिन आईसी जो होंगे अगर एक ही ग्राफ पे तो वो हमेशा पैरेलल होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफ में, यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं कि IC1, IC2, IC3, IC4 ये हमेशा पैरेलल होंगे। ठीक है, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी है आईसी की, तो आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये कभी भी ऐसे इंटरसेक्ट नहीं होंगे। तो ये ग्राफ जो है गलत बना हुआ है। तो इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इट मीन्स जो सबसे ऊपर वाला जो आईसी होगा वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शंस कंज्यूमर को प्रोवाइड कराएगा। तो आईसी में यहाँ पर अगर आप देखेंगे IC1, IC2, IC3, IC4, तो IC4 जो होगा वो सबसे ज़्यादा बेहतर कंडीशन में होगा। तो हायर आईसी विल गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर IC4 जो है वो हायर आईसी है, तो यही सबसे ज़्यादा कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेगा। ओके, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ है हमारी इसमें फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है। तो 4 प्रॉपर्टीज़ कौन सी एक बार फिर देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट ड्यू टू दी, क्यों होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग है राइट में इंडिफरेंस कर्व, और वो होता क्यों है, जब इफ़ वी वांट टू प्रोड्यूस कंज्यूम वन मोर गुड्स देन वी हैव टू सेक्रीफाइस द अनदर वन। मतलब अगर हमें एक गुड्स को ज़्यादा लेना है तो हमें दूसरे वाले गुड्स को कम करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। कॉन्वेक्स शेप में होता है आईसी, क्यों होता है, ड्यू टू दी एमआरएस। एमआरएस का मतलब क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मतलब अगर हम एक गुड्स को एक्स्ट्रा लें तो दूसरे वाले को हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। और एमआरएस होता कैसे है, डिक्रीजिंग एमआरएस। प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है टू कर्व डो नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो जो आईसी हैं वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद है ए हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सबसे हायर वाला आईसी जो है सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन करेगा। ओके, उसके बाद है बजट लाइन और इनकम लाइन। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें हमारी बजट लाइन और इनकम लाइन। बजट लाइन इज a line which shows all possible combinations of two goods that consumer can buy with his given income and prices of the commodities। इसका मतलब है बजट लाइन मतलब हमारे बजट में कितना है। मतलब सपोज़ करो कि हमें 2 गुड्स परचेज करने हैं, तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास इनकम कितनी है और गुड्स के प्राइस कितने हैं, तभी हम उन 2 गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, यानी कि कितने उन दो गुड्स को कितना परचेज कर सकते हैं वो डिपेंड करता, वही हमारा बजट है, वो डिपेंड करता है हमारी इनकम पे और किसी भी गुड्स के प्राइस पर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बजट सेट की। इट इज़ द कलेक्शंस और सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल बंडल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कंज्यूमर्स कैन बाय विथ हिज इनकम्स एंड प्रीवेलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बजट सेट का मतलब है एक पूरा सेट है। ठीक है, जो जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, ऊपर ही देखो आप 2.4 में, 2.4 में कि एक कमोडिटी वाई है, एक कमोडिटी एक्स है। अगर मैं कमोडिटी वाई को ले खरीदूँ 10, तो मुझे एक्स 0 लेनी पड़ेगी। अगर मैं वाई को 8 लूँ, यानी कि 2 मैंने कम कर दिए, तो मेरी कमोडिटी एक्स आ जाएगी एक और एक्स्ट्रा। अगर मैं कमोडिटी वाई को 8 से 6 पर लेके आऊँ तो कमोडिटी एक्स इंक्रीज़ हो जाएगी। कमोडिटी वाई को 6 से 4 कर दूँ अगर मैं ख़रीदने में, तो कमोडिटी एक्स जो है 3 ले सकता हूँ मैं। अगर मैं 4 से 2 लूँ तो ये मैं 4 पे पहुँच, तो एक सारे कॉम्बि 10 0 8 1 6 2 4 3 2 4 0 5, ये सारे कॉम्बिनेशन है, कलेक्शंस है पूरा। ठीक है, सेट है, तो इसी को बोलते हैं बजट सेट। ओके, तो बजट ये क्यों है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कमोडिटी वाई के प्राइस पर और कमोडिटी एक्स के प्राइस पर और हमारी पास कितने इनकम है। ठीक है, उसी के हिसाब से हम पूरे गुड्स को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद है बजट कॉन्स्टेंट। द बजट कॉन्स्टेंट सो दैट ए कंज्यूमर कैन चूज एनी बंडल एज लॉन्ग एज इट कॉस्ट लेस और इक्वल टू द इनकम सी हैज़ गिवन इनकम एंड प्राइस गुड्स। बजट कॉन्स्टेंट का मतलब है कि बजट सेट में से, इन सेट में से जो भी कंज्यूमर को पसंद आए, जो भी सेट, चाहे 10 0, चाहे 8 6, या फिर 6 2 4 3 2 4 0 5, जौन सा भी उसको कॉम्बिनेशन अच्छा लगे वो उसको परचेज कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कम्युनिटी वाई को भी इंक्रीज़ कर रहा है, कम्युनिटी एक्स को भी इंक्रीज़ कर रहा है, ऐसा नहीं। अगर उसको एक कम्युनिटी एक्स को इंक्रीज़ या वाई को इंक्रीज़ करनी है तो उसको दूसरे वाले को कम करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास उतनी ही लेवल ऑफ इनकम है। ठीक है, देखो वो बजट सेट था, बजट लाइन है। बजट लाइन को अगर मैं ग्राफ पर शो करूं तो ये हमारी बजट लाइन दिख रही है आपको। ठीक है, ये बजट लाइन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू दी राइट, ये बजट लाइन है।
इस बजट लाइन के अंदर अंदर जो सारे पॉइंट होंगे वो सारे हमारे वो होंगे जिसको हम अचीव कर सकते हैं। हम बजट लाइन से नहीं जा सकते। सपोज़ करो हमारी इनकम 10,000 है, तो हम 10,000 से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ 10,000 या 10,000 से कम में ही कोई गुड्स हमको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, तो आप इस मैंने आपको ये पीडीएफ सेंड की हुई है बच्चे स्टूडेंट्स को। ठीक है, और आपको ये जो है बजट कॉन्स्ट्रेंट तक इसको पूरा पढ़ना है, यहाँ तक। उसके अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, बाय।